जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सबरी माता को भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था। ऐसी साधक सबरी माता की तरह इंतज़ार कर रहे हैं। अयोध्या में जैसे राम जी का इंतज़ार हो रहा था, ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं आज भी। इतना कुप्रचार होने के बावजूद आज भी सब साधकों के, भक्तों के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योत आज भी जगमगा रही है। हमेशा गाता हूँ, इतिहास गवाह है ये, जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है। तो हमें अपने गुरुदेव पर पूरा विश्वास है, तो अवश्य गुरुदेव आएंगे। देश के अंदर बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं को, जो जालंधर का जो बिशप था उसको भी छोड़ दिया गया और कितनों को छोड़ा जा रहा है। भाई बापूजी ने ऐसा क्या किया है? बापूजी के खिलाफ एक भी एविडेंस कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ, सिर्फ पोक्सो की धारा लगी है, उस आधार पर लड़की नाबालिग है ऐसा करके सज़ा सुनाई गई है। लेकिन हमने जो साक्ष्य रखे कोर्ट में, उसमें पाँच एविडेंस रखे हैं कि लड़की नाबालिग नहीं बालिग है और लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई कुछ है ही नहीं। तो किस आधार पे केस बनता है और किस आधार पर सज़ा सुनाई गई है? ये इतिहास के अंदर एक ऐसा पहला केस है जिसमें बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी एविडेंस के और बिना केस के केस बना करके और ये सज़ा सुनाई गई है। पर हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था है, सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो जहां अगर निचली कोर्ट में कुछ ऐसी 19-20 कोई बात हो जाती है, न्याय नहीं मिल पाता, तो हाई कोर्ट है। तो हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए, ये नहीं मान लेना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते थे तो कोर्ट ने तो बोल दिया है बापूजी। अरे कोर्ट ने बोल दिया तो आगे की कोर्ट भी तो है। सेशन कोर्ट ने अगर सज़ा सुनाई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें अपील चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि बापूजी को न्याय मिलेगा। ये जो करोड़ों लोग हैं, माननीय न्यायालय से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं और बापूजी को न्याय मिलना चाहिए। और समाज जान चुका है कि बापूजी निर्दोष हैं, कोर्ट ने सज़ा सुनाई, आगे न्याय मिलेगा। लेकिन आज सबको ये दिख गया है और सबको विश्वास हो गया कि बापूजी को खामोखा सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बापूजी निर्दोष है और उनको छोड़ा जाना चाहिए। और ये जो करोड़ों जो माताएं हैं, बहनें हैं, इनकी आवाज़ भी सुननी चाहिए। इनके हृदय की जो पीड़ा है, वेदना है, उसको भी संज्ञान में सरकार को और माननीय न्यायालय को लेना चाहिए। क्योंकि कानून ये कहता है कि आपके 99 जो है दोषी छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, 99 कसूरवार वो तो छूट रहे हैं और एक बेगुनाह संत हैं, उनको 11 वर्षों से छोड़ा नहीं जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय के ऊपर से विश्वास लोगों का नहीं उठना चाहिए। इसलिए हमारी तो करवद्य प्रार्थना है माननीय न्यायालय से कि ये जो करोड़ों लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, बापूजी को न्याय दो। बापूजी से साधकों को दूर करने के लिए जो कुचेष्टा की गई, बापूजी के ऊपर केस बनवाया गया, झूठा केस बनाया गया, सिर्फ साधकों के मनोबल को तोड़ने के लिए और बापूजी के देवी कार्य सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए। परिणाम क्या हुआ? आज 12 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन 12 वर्षों में ना बापूजी के कोई देवी कार्य सेवा कार्य बंद हुए, ना कोई आश्रम बंद हुआ, ना ही आश्रम में आने वालों की संख्या घटी, बल्कि पहले से और श्रद्धा भक्ति सबकी मजबूत हुई है। जो बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्यों से ईर्ष्या करते हैं, जो इस भारत देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने, जिन्होंने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा, कुछ विदेशी तंत्र भी इसमें शामिल थे। और वही लोग चाहते थे कि भाई बापूजी की जो फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ रही है, क्योंकि बापूजी का हेलीकॉप्टर जो गोधरा में क्रैश हुआ था 2012 में, तो वो चमत्कार तो सबने देखा ही था बापूजी क्या हैं। तो बापूजी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों को भी थोड़ा सा डर लग रहा था बापूजी से। शायद इसीलिए ये पूरा कुचक्र रचा गया और इसीलिए इतना विलम्ब हो रहा है बापूजी को बाहर आने में। लेकिन बोलते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। साधकों की श्रद्धा, साधकों की भक्ति उसी तरीके से बरकरार है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।